में प्रोड्यूस होने वाले साउंड के बारे में। तो बहुत मिथ होते हैं कि कोई याद कर रहा है इसीलिए हिचकी आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे कि कोई याद करेगा इसीलिए हिचकी आएंगी। यहाँ पे इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है डायाफ्राम मसल का, जिसकी वजह से यहाँ पे हिचकी आती है। तो यहाँ पे लंग्स है और इसको कहते हैं डायाफ्राम मसल। तो ये जो डायाफ्राम मसल है ये सेपरेट करती है चेस्ट और एब्डोमेन वाले एरिया को। तो ये जो डायाफ्राम होता है इसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो इसका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, अब ये क्या करता है, 1 मिनट में सैकड़ों बार एक्सपेंड और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये टाइम के पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे चेस्ट और एब्डोमेन की मसल भी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। तो मसल यानी कि ये जो मसल होता है चेस्ट और एब्डोमेन की जो मसल है इसके फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो ग्लॉटिस होता है ये बंद हो जाता है, जो वोकल कॉर्ड्स के पास होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो ग्लॉटिस है इसके बंद होने से यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है और जब भी एयर फोर्सफुली यहाँ से बाहर निकलती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पे जो डायाफ्राम के कारण, इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे जो हिकअप यानी कि हिचकी प्रोड्यूस हुई है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये है इनवॉलेंट्री, जो इसका फंक्शन होता है ये तो इनवॉलेंट्री शो कर रहा है। तो हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? जब भी हिचकी आए तो कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी पिएं, और जब भी हिचकी आए तो थोड़ी देर सांस रोक के रखें, जिसकी वजह से आपकी हिचकी कंट्रोल हो सकती है। और यदि लगातार बहुत समय के तक हिचकी आ रही है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक केस आया था 1922 में, जिनको लगातार कंटिन्यूअसली हिचकी आ रही थी, तो उनकी जो हिचकी बंद हुई थी वो 68 ईयर्स के बाद हिचकी बंद हो पाई थी। अब यहाँ पे हो सकता है कि हिचकी बहुत ज़्यादा देर के लिए ना आए तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन हिचकी एबनॉर्मल भी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए यदि हिचकी बहुत समय तक आए तो।